हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं आपको सोशियोलॉजी बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मादक द्रव्य व्यसन का कारण क्या है। तो ये आप इसको मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग एडिक्शन को कहते हैं। तो ड्रग एडिक्शन जो है, इसका कारण क्या है। तो ड्रग एडिक्शन के कारण की बात करें तो पहला दिया है दोषपूर्ण संगति, जिज्ञासा को शांत करना और पारिवारिक विघटन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर आपकी संगति सही नहीं है तो भी आपको ड्रग एडिक्शन हो सकता है, या आपको बहुत किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है हो रही है तो भी जिज्ञासा शांत करने के लिए। और जब कहीं कहीं किसी फैमिली में फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की स्टेज होती है, पारिवारिक विघटन हो रहा होता है, तो भी वहाँ पे मादक द्रव्य व्यसन के आपको मिल जाएंगे लोग करने वाले। तो इसके सभी आंसर्स जो है वो राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली सुसाइड पुस्तक जो है वो किसकी है। तो ये ली सुसाइड या फिर सुसाइड जो बुक है, ये आपकी डर्कहाइम की है, आपके बहुत ही फेमस थिंकर। इसका सी ऑप्शन राइट है। बहुत ही फेमस थिंकर आपके इमाइल डर्कहाइम है। उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया था और उन्होंने आत्महत्या बुक भी लिखी है। उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी, लगभग 26,000 सुसाइड की स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी बुक दी और उसमें बहुत कुछ इन्होंने डिटेल में आत्महत्या के बारे में बताया है, जैसे कि आत्महत्या के प्रकार। तो जैसे ये आत्महत्या के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक इन्होंने बताया अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अप्रतिमानित आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ये इन्होंने 4 प्रकार आत्महत्या के बताए हैं दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद में हिंसा की प्रकृति होती है। जो भी आतंकवाद यानी कि टेररिज्म जो है, आपने सुना है, उसमें हिंसा जो है वो किस तरीके की होती है। तो आतंकवाद टेररिज्म में हिंसा जो होती है वो नियोजित प्लान करके किया जाता है। वहाँ पे जो भी वायलेंस होता है उसका पूरी प्लानिंग होती है। वो कहीं पे भी जैसे कि टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उसकी वो पूरी प्लानिंग करते हैं पहले। तो ये नियोजित प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, अपराध की सबसे नवीनतम अवधारणा क्या है। तस्करी, बाल अपराध, श्वेत अपराध, श्वेतवशन अपराध और साइबर अपराध। तो अगर हम अपराध के बारे में बात करते हैं, क्राइम देखते हैं, तो इसका सबसे नया कंसेप्ट जो है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम कुछ और नहीं, जिसमें भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, हम कंप्यूटर का यूज़ करके जो भी हम क्राइम करते हैं वो सब किसके अंडर कंसीडर होता है, साइबर क्राइम के थ्रू। इसमें बहुत सारे टाइप के भी होते हैं। एक होता है आपका थेफ्टिंग हो गया, आपका फिशिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, ये सब साइबर क्राइम के ही टाइप हैं। हैकिंग हो गया, ठीक। तो ये साइबर क्राइम होता है। इसके अलावा श्वेतवसन अपराध हमने पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में। बाल अपराध भी हमने पढ़ा है, क्या होता है, उसमें एज का डिफरेंस होता है। तो जो साइबर क्राइम है ये आपका नया कंसेप्ट है या नवीनतम अपराध है। नेक्स्ट है, साइबर अपराध का स्वरूप क्या है। तो साइबर अपराध का फॉर्म या साइबर अपराध के प्रकार क्या है, तो मैंने अभी बताया भी आपको, क्रैकर्स, हैकर, साइबर फ्रॉड। तो ये जितने भी हैं, पॉर्न एक्सेट्रा, ये सब आएंगे इसमें साइबर क्राइम में। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से छेड़छाड़ करना किसके तहत आता है। तो किसी का भी ईमेल अकाउंट है, कोई दूसरा इंसान है, वो उसके बिना नॉलेज के उसके अकाउंट के साथ कुछ भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो ये किस में आएगा। तो ये भी साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम क्या है, जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, इसके थ्रू जो क्राइम किए जा रहे हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के अंग में किसको शामिल नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार में किसको शामिल नहीं किया जाता। तो पहली चीज़ आती है आपकी भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म, मिलावट, अवैध गर्भपात। ये सारी चीज़ें आप देखें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से रिलेटेड आपको दिखेंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम्स में होते हैं जिन्हें हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम समझ सकते हैं। मिलावट में भी भ्रष्टाचार आता है। कोई भी एक चीज़ है, उसमें
कोई भी आप देख लीजिए, अगर जैसे कि रोड ही बन रही है तो उसमें अगर भ्रष्टाचार क्या होगा, जो भी रोड में यूज़ करने वाला मटेरियल है वो हमने उसमें मिलावटी मटेरियल यूज़ किया है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उनमें अगर मिलावटी सामान यूज़ किया जाए तो ये सब भ्रष्टाचार है। भाई भतीजावाद, हम जानते हैं अपने ही लोगों को अच्छे मौके देना आगे बढ़ने के, तो भाई भतीजावाद हो गया। गर्भपात, आपको पता है कि किसी भी इमेच्योर बेबी एम्ब्रियो में ही है, वो मदर के वॉम में ही है, उसको निकाल दिया जाए तो ये इलीगल तरीके से उसको किया जाए तो वो अवैध गर्भपात हो गया। कानून का पालन करना भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा इसका। कानून का पालन करना जो है वो भ्रष्टाचार में नहीं आता। नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर प्रथा को किस प्रकार की आत्महत्या की श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो मैंने अभी बताया, अभी जब हम बात कर रहे थे सुसाइड की, तो सुसाइड जो बुक है वो डॉकहाइम लिखते हैं, सुसाइड के टाइप्स भी, उसकी पूरी थ्योरी ही डॉकहाइम बताते हैं। तो उन्होंने जौहर प्रथा को किस तरह की आत्महत्या में बताया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रकार बताए हैं। तो जौहर प्रथा परार्थवादी में आती है। जौहर मतलब परार्थवादी में हम सोसाइटी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और परार्थ मतलब दूसरे के हित के लिए अगर हम ऐसा करते हैं। तो जौहर हो गया आपका, सती हो गया, ये दोनों ही आपके आत्महत्या के परार्थवादी प्रकार में आते हैं। इसके अलावा जो सोल्जर्स अपनी जो लाइफ का सेक्रीफाइस करते हैं वो भी परार्थवादी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दशा आतंकवाद का कारण नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो धार्मिक उन्माद, राजनीतिक स्वार्थ, सैनिक सरकारें, तो इसमें युवा जागरूकता कहीं आतंकवाद का कारण नहीं है। अगर हमारा जो यूथ है वो जागरूक होगा, अवेयर होगा, तो इससे आतंकवाद हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, आप धर्म में आके भी हो सकता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन युवा जागरूकता नहीं होगा। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार कारण है। भ्रष्टाचार अज्ञानता की वजह से, भ्रष्टाचार के कारण अगर पूछे जाए तो अज्ञानता, दंड का अभाव, जागरूकता में कमी, ये सारे ही भ्रष्टाचार के कारण हैं। भ्रष्टाचार, लोगों को नॉलेज नहीं है, उसमें भी होता है। कहीं ना कहीं उसके लिए सही सज़ा नहीं दी जाती, दंड नहीं दिया जाता, लोग जागरूक नहीं हैं, तो ये सभी इसके कारण रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। तो अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉफिट के लिए किसी भी इंसान का जो भी कर्तव्य है उनको फॉलो ना करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन आपके एलियट और मैरिल की है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।